वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 11 ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमारा टॉपिक चल रहा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, जिसको हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 9 में। जिसका बेसिक कंसेप्ट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो लेक्चर नंबर 9 में ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। लेक्चर नंबर 10 में हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हुए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर आपने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का जो सिनॉप्सिस वाला वीडियो यानी लेक्चर नंबर 9 का वीडियो वो आपने नहीं देखा हुआ है, तो उसको आप जरूर देखिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ log ऑफ x। तो हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log ऑफ x से। अब इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन उसके पहले हमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स सबका डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको एक लिस्ट बना करके दिया हुआ था लेक्चर नंबर 9 में, फिर से वो लिस्ट आपके सामने है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सो चूंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास में सबसे पहले y का डेरिवेटिव बनेगा dy/dx। tan इनवर्स x के जगह पे आपको जहां पे x नजर आ रहा है वहां आप क्या सपोज करके चलेंगे, log x। तो आपका डेरिवेटिव बनेगा 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ऐसा है, tan इनवर्स को अगर हमने x दिया तो फॉर्मूला बनता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमने tan इनवर्स को थीटा दिया तो फॉर्मूला आपका बनेगा 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। तो इसी तरह से अगर आपने थीटा की जगह पे log x दिया तो वो बनेगा 1/1 प्लस log x स्क्वायर। तो हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में देखा हुआ है चैन रूल। चैन रूल मतलब क्या, हम तब तक डेरिवेट करेंगे जब तक हमें क्या ना मिल जाए, x मिल जाए। तो tan इनवर्स के अंदर क्या आपको x दिखा, नहीं, हमें तो log x दिख रहा है, मतलब चैन रूल लगेगा यहाँ पे और हम लोग डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे d/dx ऑफ log ऑफ x। तो 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर आपके पास में एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। अब देखिए log के अंदर आपको x मिल गया, मतलब आगे डेरिवेट करने की जरूरत नहीं है। सो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 1/x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये आपके पास में मिल गया dy/dx। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी आपको ज्यादा सोचना नहीं है। इसी तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, इसी तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। इसमें सबसे पहले हम लोग किसका डेरिवेटिव करेंगे, कॉट इनवर्स का। तो फॉर्मूला आपके पास में कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट अगर यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा तो यहाँ भी आपके पास में एक्स क्यूब और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या आपको अंदर x मिला, नहीं मिला, इसका मतलब फिर से आपको एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये जो तीसरा सवाल है वो मैं आपके लिए छोड़ के रख दे रहा हूँ, ये आप ट्राई करेंगे। अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड अपने को दिया हुआ है y इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ e रेस टू माइनस एक्स। सो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy/dx। कॉसिक इनवर्स के डेरिवेटिव के लिए अपने पास में देखिए क्या, यहाँ पे कॉसिक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x √(x²-1)। ठीक, तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट वाला ही सपोज करेंगे। तो ये बनेगा अपने पास में -1 ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास में x है तो इधर x √(x²-1) आता है। यहाँ पे आपके पास x नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या है, e⁻x √ ये आपके पास हो जाएगा e⁻x का होल स्क्वायर -1। क्लियर। फिर उसके बाद कॉसेक इनवर्स का होने के बाद में आपको अंदर x नजर आया क्या, नहीं, इसका मतलब आपको फिर से डेरिवेटिव निकालना है e⁻x का। सो यहाँ पे माइनस एज इट इज रहेगा, ये जो e⁻x डिनोमिनेटर का है इसको हम लोग लेके चले जाएंगे न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में जाने के बाद माइनस पावर थी प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे अंडर रूट में अपने पास में हो जाएगा e⁻x इंटू 2 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा -2x -1 एज इट इज पड़ा रहेगा। e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x, लेकिन अभी भी हमें
एक्स मिला क्या? नहीं, हमें तो माइनस एक्स मिला, तो हम लोग फिर से माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। सो माइनस ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ई रेस टू माइनस टू एक्स माइनस वन, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस वन, क्योंकि प्लस एक्स का डेरिवेटिव अगर प्लस वन होता है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक की साइन प्लस है और दूसरे की साइन माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल होकर वन हो जाएंगे, और ये माइनस वापस क्या हो जाएगा आपके पास में? प्लस। सो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1/e माइनस का 2x माइनस वन। ये आपका फाइनल आंसर। इसको आप चाहो तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 1 यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 अंडर रूट ऑफ e माइनस टू एक्स जो लिखा है, इसको आप लिख सकते हो e प्लस टू एक्स माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, सो 1 अंडर रूट ऑफ सॉरी 1 माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा टू एक्स डिवाइड बाई आपके पास में हो जाएगा टू एक्स। सो 1/√1 माइनस टू एक्स, और ये 2x मतलब, 2x मतलब क्या? 2x मतलब e की पावर 2, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा और बनेगा e। अब ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। सो न्यूमरेटर में जाने के बाद e/(1 माइनस e)(2x, तो आपका फाइनल आंसर ये भी हो सकता है और ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ना क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। कैसे करना है? एकदम आसान है। कैसे करना है? पहले tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या सोच के रखना है? tan इनवर्स के डेरिवेटिव में अगर यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर हो जाता है, अगर यहाँ रूट x दिया तो यहाँ रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे ना, ये x के लिए लिखे, x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, यही दिमाग में आपको रखना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये फोर्थ वन, ये भी सिंपल है। y इज इक्वल टू हमारे पास में है cot इनवर्स ऑफ 4x। ठीक, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/(1 + x²। फिर से ध्यान में रखना है, अगर कॉट इनवर्स x है तो -1/(1 + x² हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है? 1 + 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप 4x है। लेकिन क्या आपको कॉड इनवर्स के अंदर x मिला? नहीं, तो हम लोग क्या लगाएंगे? चेन रूल। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। सो -1 अपॉन ये 1 प्लस बाई लॉज ऑफ इंडाइसिस 4 को स्क्वायर को हम लोग अंदर और x को बाहर दे सकते हैं। ठीक, लॉज ऑफ इंडाइसिस ऐसा है, a⁻m की पावर n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n भी लिखा जा सकता है, और इसी को a⁻n इंटू m भी लिखा जाता है। मतलब बाहर वाली पावर अंदर, अंदर वाली पावर बाहर दी जा सकती है। और 4x के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है a⁻x इज इक्वल टू होता है a⁻x इंटू लॉग ऑफ a। तो a की जगह पे क्या है? 4, x की जगह पे x ही है, तो ये बन जाएगा 4x इंटू लॉग ऑफ 4। अब क्या तुम्हें 4 की पावर में x दिखी? यस, दिख गई, तो इसका मतलब इसको आगे डेरिवेट करना है नहीं, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 4x लॉग ऑफ 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 का स्क्वायर हम लोग 16 लिख सकते हैं, 16x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया dy बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान है। अब इसी तरह से आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, फिर हम लोग 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस x²। ठीक, सो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो देखिए y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये तो फिक्स है। राइट साइड में कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस x²। ध्यान से देखिएगा, -1/√1 माइनस x²। बट कॉस इनवर्स में अगर x है तो आता है 1 माइनस x²। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ x के बजाय क्या है? यहाँ पे x के बजाय 1 माइनस x², और इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्या आपको अंदर x मिला कॉस इनवर्स के अंदर? नहीं, मतलब फिर से आपको चैन रूल लगाना पड़ेगा। सो 1 माइनस x², सो -1/√1 माइनस, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, अगर ओपन भी कर देंगे तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, तो आपको स्क्वायर के अंदर x मिल गया, बात खत्म। सो आपका फाइनल आंसर आएगा 0 माइनस 2x, कितना बचेगा? माइनस का 2x। ये -2x और ये -1 मल्टीप्लाई होकर के हो जाएंगे +2x डिवाइड बाई आपके पास रूट में आएगा 1 माइनस x² का होल स्क्वायर। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7th वन।
तो 7 के बाद अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9th वन देख लेते हैं, ये भी सिंपल है। सो देखिए 9th वन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। सो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे कॉस की पावर जो 3 है वो हम लोग होल पावर देंगे, कॉस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट क्लोज, ये पावर हो गई 3। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हम लोगों ने देखा हुआ है कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक, ये अपने पास में फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कॉस कॉस इनवर्स एक्स के एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स की वजह क्या है एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। और ऑलरेडी आपके पास पावर में क्या है 3, तो ये टोटल आपके पास हो जाएगा एक्स रेस टू 9। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा 9x रेस टू 8। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको फॉर्मूला लगा के चैन रूल लगा के सॉल्व करेंगे, ये आंसर मिलने वाला है। बट यहाँ पे एक फॉर्मूला सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर दिया, ठीक है, सवाल भी यहीं पे खत्म हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अपने पास इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है। सो 10 आपके पास में y इज इक्वल टू साइन रेस टू 4 ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। सो फिर से ये जो पावर 4 है ना उसको होल में लिख दीजिए, और साइन साइन इनवर्स ऑफ हो जाएगा रूट एक्स, और इस पूरे की पावर हो गई 4। फिर से इसके लिए फॉर्मूला है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स। ठीक, तो ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे, सो हमारे पास में क्या बचेगा इस ब्रैकेट के अंदर, रूट एक्स सिर्फ बचेगा, लेकिन इसकी पावर कितना है 4, और रूट एक्स की पावर 4 का मतलब होता है यानी x की पावर 1/2 की पावर 4, ये 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास में हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब रूट एक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, तो ये दोनों मिलके एक्स, ये दोनों मिलके एक्स, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। सो ये वाई हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x। इससे आसान कुछ हो सकता है भाई, बिल्कुल नहीं। चलिए एक लास्ट बचा अपने पास में 8वां, 5th वाला जो आपको आपको मैंने छोड़ के रखा है आपके लिए, और जो 6 है उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखने वाले हैं। सो 8 आपके पास में है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x की पावर 3/2। बस आपको इसको रूल लगा देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले साइन इनवर्स आ रहा है तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स फिक्स, राइट साइड में हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे x नहीं है, क्या है वही लिख दीजिए, x रेस टू 3/2 था उसका स्क्वायर हो गया। क्या आपको अंदर x मिला, नहीं, आपको तो x की पावर 3/2 मिल रही है, तो उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये हमने लिख लिया चेन रूल से, 1/√1 माइनस ये स्क्वायर, सॉरी ये डिनोमिनेटर का 2 और ये स्क्वायर का 2 कैंसल, बचा आपके पास एक्स क्यूब। एक्स रेस टू 3/2 को डेरिवेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, जो कि है n एक्स रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ से 3/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 3/2 से 1 हो जाएगी कम, सो आपके पास आएगा 3, x की पावर 3/2 से 1 कम करेंगे 1/2 हो जाएगी, x रेस टू 1/2 अपॉन में 2 लेके आ जाते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब। इसको आप और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, x रेस टू 1/2 का मतलब 3√x डिवाइड बाई 2 √1 माइनस एक्स क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो मैं साथ में लिखते चलता हूँ, जैसा कि आपको मैंने बोला था जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो फॉर्मूला साथ में लिखूंगा। तो हमारे पास में कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे एक ही चीज सोचना, अगर बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉट है, ठीक है, तो कॉट इनवर्स कॉट खत्म और आपके पास थीटा बचेगा। सिमिलरली यूजिंग दिस फॉर्मूला कॉट इनवर्स कॉट खत्म, क्या बचेगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो पहले ई का डेरिवेटिव फिर चेन रूल से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो y इज इक्वल टू दिया है कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/cos phi रेस टू x। अब आपका मकसद एक ही होना चाहिए, बाहर अगर cos इनवर्स है तो अंदर cosec बना दीजिए ताकि कैंसलेशन आपका ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगे और वो कैंसिल हो जाए। तो cosec इनवर्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/cos हमें पता है ये sec होता है, तो ये हो गया sec phi रेस टू x। ठीक, बट
अगर बाहर कॉसेक इनवर्स है तो हम क्या सोचेंगे, अंदर क्या बने, कॉसेक बने। तो सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, आपको ये पाई बाई टू माइनस थीटा वाला साइन कॉस कोई भी आया सब में चलेगा। तो सेक के बजाय हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा, बट यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या आपके पास में 5/x, तो बस थीटा का क्या अज्यूम कर लेना, 5/x आपके पास में आ जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉस। और इसके लिए मैं फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला आपके पास में कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। सो ये पूरा आप क्या मान के चलेंगे, इस पूरे को क्या मान के चलेंगे, थीटा। सो देयरफॉर आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 5/x। ध्यान से सुनिए, ये आपका कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा होता है थीटा, ठीक। तो थीटा की जगह पे क्या है, पाई बाई टू माइनस 5/x। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस 5/x। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। 5/x के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, a/x का डेरिवेटिव a/x इंटू लॉग ऑफ a। सो इधर हो जाएगा 5/x इंटू लॉग ऑफ 5। सो फाइनल आंसर इज माइनस 5/x इंटू लॉग 5। कोई भी डिफिकल्टी वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सो थर्ड एग्जाम्पल अपने पास में है y इज इक्वल टू, मैं फोर्थ ले लेता हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अब आपका मकसद एक ही होना चाहिए, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर या तो कॉस बने या तो साइन बने, क्योंकि अपने को पता है अगर कॉस इनवर्स मिला और उसके अंदर हमने बना दिया कॉस थीटा, तो ये दोनों खत्म, बाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, कॉस इनवर्स कॉस खत्म, क्या बचेगा, थीटा। अगर गलती से ये साइन थीटा भी बन गया तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय राइटिंग कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। तो फिर से कॉस इनवर्स कॉस खत्म हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा। सो याद करके रखिए, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर या तो कॉस बने या तो साइन बने, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर या तो कॉस बने या तो साइन बने। तो ट्राई करते हैं और इसको बनाते हैं। सो फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा वो देखिए, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, हमारे पास में 1 माइनस कॉस कभी भी आया ना तो लाइफ लाइन, इसको मैं बोलता हूँ लाइफ लाइन, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक। यहाँ पे एंगल 2 थीटा, यहाँ उसका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से y इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का आधा क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज रहेगा। सो ये आपके पास में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, और फिर आपके पास बचेगा कॉस इनवर्स बाहर ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। अब आपका काम क्या था, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस बनना चाहिए, बट यहाँ तो साइन बना। पहले तो हम लोग इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालते थे, तो स्क्वायर और रूट खत्म, आपके पास बचेगा साइन एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या करेंगे, इस साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको कॉस लिख दीजिए और जो भी एंगल आपके पास में उसको पाई बाई 2 माइनस कर दीजिए, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब कॉस इनवर्स कॉस खत्म बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, आप चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो आपके पास बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये y मिल गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 2 बचा रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आएगा -x। कितना सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप क्या यूज करेंगे, जो 1 प्लस कॉस एक्स दिख रहा है ना, इसके लिए आप फिर से लाइफ लाइन यूज करेंगे, और हमारी दूसरी लाइफ लाइन है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब कि अगर प्लस आया तो कॉस स्क्वायर आता है, माइनस आया तो साइन स्क्वायर आता है, और 2 थीटा का थीटा होता है। सो अगर 1 प्लस कॉस एक्स आप लिखेंगे तो क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर, आपको ध्यान रखना है एंगल का आधा हो जाएगा, यानी x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ तो पाई बाई 2 माइनस लिखने की जरूरत भी नहीं, बाहर कॉस इनवर्स अंदर सीधा सीधा कॉस मिलेगा, ठीक। अब आपके पास बचा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, तो चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। सो फिफ्थ आपके पास में y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाई 2
ये तो सीधा सीधा आपका फॉर्मूला है 1+tan x/2। फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख देता हूं, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। फॉर्मूला है tan π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - tan θ डिवाइड बाई 1 + tan θ। देखिए ये राइट साइड वाला पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, बस खाली थीटा को रिप्लेस कर दीजिए x/2 से। दिखा? ठीक, रिप्लेस कर दिया तो इसका आंसर आता है tan π/4 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, tan π/4 माइनस थीटा। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे x/2। तो बाहर tan इनवर्स था, अंदर tan बनाना था, बन गया, दोनों खत्म। π/4 माइनस x/2। अब इसको आप डेरिवेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6th तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। ठीक, तो ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है आपका स्टैंडर्ड एकदम फॉर्मूला है, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/, ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं सामने लिख रहा हूँ फॉर्मूला, देखिए किसका है। अपने को पता है cos 3θ इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, आपको थीटा की जगह पे क्या मिल रहा है, 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे इधर क्या हो जा रहा है, 3θ, उसका ट्रिपल हो जा रहा है। तो यहाँ पे cos 2x का क्या हो जाएगा, ट्रिपल। तो 2x का ट्रिपल क्या हो जाएगा, 6x, 2 3 जा 6x हो जाएगा। तो आपके पास में एक्चुअली में क्या है, cos 6x है। ये तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। फिर से क्या करेंगे, cosec इनवर्स एज इट इज, 1/cos का मतलब sec 6x हो जाएगा। sec को हमको cosec में कन्वर्ट करना है क्योंकि बाहर cos इनवर्स है, और sec को cosec में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है π/2 माइनस जो एंगल है वो एंगल लिख दीजिए। सो cosec इनवर्स cosec कैंसिल, क्या आ गया, π/2 माइनस 6x। तो ये y हो गया। सो dy बाई देयरफॉर डिफरेंशिएट यहाँ लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, राइट साइड में π/2 का डेरिवेटिव 0, 6x का डेरिवेटिव 6 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा -6। आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7th सो आपको दिया है tan इनवर्स कॉट इनवर्स, पहला वाला 7th वाला देख लेते हैं फिर आगे देखते हैं। सो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 + cos x/3 डिवाइड बाई sin x/3। आपको आपका मकसद पता होना चाहिए। अगर बाहर tan इनवर्स है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हमें अंदर या तो tan मिले या तो cot मिले, क्योंकि cot को tan में कन्वर्ट किया जा सकता है और cot को tan को cot में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग दो फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। ठीक, कैसे पता चलेगा, फॉर्मूले यूज करेंगे। देखिए 1+ आया तो हमारी लाइफ लाइन 1 + cos 2θ, तो ये बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना प्लस आया तो cos स्क्वायर लिखेंगे। और फिर नीचे साइन है तो साइन के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, sin 2θ इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। आपका दोनों फॉर्मूले में 2θ का एंगल थीटा यानी आधा हो जा रहा है, 2θ का एंगल थीटा यानी हाफ हो जा रहा है। देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर आपके पास बनेगा 1 + cos 2x, सॉरी 1 + cos x/3। तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x/3 का अगर आप हाफ करोगे तो ये हो जाएगा x/6। हाफ करना यानी कि डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 3 कितना हो जाएगा 6। और डिनोमिनेटर में इसी तरह से साइन 2θ का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin x/2 का फॉर्मूला 2 sin x/2 का हाफ कर दो, क्या हो जाएगा x/2 है, नहीं इधर भी 3 है सॉरी। तो ये हो जाएगा x/6 इंटू cos x/6। ठीक, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है आपके पास में, इस पूरे cos से एक cos की पावर कैंसिल हो रही है। तो आपके पास नजर आ रहा है tan इनवर्स ऑफ, आपको ऊपर क्या दिख रहा है, एक cos x/6 दिख रहा है, नीचे sin x/6 दिख रहा है। बट cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है। तो ये हो गया cot x/6। tan इनवर्स आया अंदर, जबकि हमें tan चाहिए था बट मिला cot इनवर्स। ठीक है कोई बात नहीं, हम cot को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो tan लिखना है π/2 माइनस एंगल आपके पास में क्या है x/6।
tan इनवर्स tan by using formula tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा होता है, सो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 6, ये आपका y आ गया। सो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हमको लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 6, तो फाइनल आंसर इज -1 अपॉन 6। सिंपल है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सेम फॉर्मूला 8वें वाले में यूज करना है, बस ध्यान रखना है साइन 3x का बनेगा 2 साइन 3x का आधा 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2 अपॉन 1 प्लस आया यानी बनेगा 2 कॉस स्क्वायर 3x का आधा 3x बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसल, ये पूरा कॉस एक कॉस से कैंसल, ऊपर बच रहा है एक साइन, एक कॉस कैंसिल हो चुका है, एक कॉस बचा है, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा tan 3x बाई 2। ध्यान रखना है बाहर क्या है कॉट इनवर्स और अंदर क्या मिला tan। सो आपको पता है tan को कॉट में कैसे लिखना है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट पाई बाई 2 लिख करके माइनस थीटा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पे 3x बाई 2। ठीक, अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 7x। तो यहाँ पे अब हम कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले उसको भी जरा आप ध्यान दीजिए। सो फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला देखेंगे अपन, तो 1 प्लस साइन एक्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो देखिए 1 प्लस साइन 2 थीटा का हम लोग यूज करेंगे, जो कि होता है कॉस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि कॉस थीटा साइन थीटा दोनों आते हैं इसके फॉर्मूले में, इसके लिए कॉस 2 थीटा का हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें ये दोनों आते हैं, तो हम लोग यूज करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला इधर हम लोग यूज करेंगे। सो y इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अब देखिए 2 थीटा का फिर से क्या हो रहा है थीटा हाफ हो रहा है, तो cos 7x का क्या होगा cos स्क्वायर 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा cos 7x बाई 2 माइनस साइन 7x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो एक ब्रैकेट में आएगा cos 7x बाई 2 माइनस साइन 7x बाई 2, ये एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास में है होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 7x बाई 2 माइनस साइन 7x बाई 2, एज इट इज रहने देते हैं इसको। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखते हैं। सो देखिए अब क्या करना है, ये पूरा सेम सेम है ना, ये पूरा एक पावर से कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास अब न्यूमरेटर में नजर आएगा cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2, और डिनोमिनेटर में नजर आएगा cos 7x बाई 2 माइनस साइन 7x बाई 2। ठीक, नोट डाउन करेंगे, आपको जब भी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन में ऐसे टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा, आप इसको cos से डिवाइड कर देंगे, कुछ भी हो अंदर वाले पार्ट को cos से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। रिपीट कर रहा हूं मैं, इस टाइप का एक्सप्रेशन कभी भी मिलेगा आपको डिवाइड कर देना है उसको, किससे cos से। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक, बाय cos 7x बाई 2। तो जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे, सो ध्यान से देखिएगा, cos को cos से डिवाइड किया तो 1 बचेगा, प्लस साइन को cos से डिवाइड किया तो वो tan x हो जाएगा, tan बन जाएगा, तो tan 7x बाई 2 बन गया, डिवाइड बाई cos को cos से डिवाइड किया 1 बन गया, माइनस साइन को cos से डिवाइड किया tan बन गया, tan 7x बाई 2। अब ये तो फॉर्मूला है जो ऑलरेडी अपन ने अभी अभी देखा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है भाई, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा,
इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। आइडिया ना ढूंढते चलने का। 1 प्लस अपॉन 1 माइनस टेन आया तो मतलब टेन का फॉर्मूला कौन से वाला टाइप का लगेगा, पाई बाई फोर, क्योंकि पाई बाई फोर पे क्या होता है, 1 होता है। अगर क्या हुआ ना ऊपर माइनस नीचे प्लस आया तो बस क्या हो जाएगा, इधर माइनस की साइन आएगी, जो साइन ऊपर रहेगी वही यहाँ पे आएगी। सो देयरफॉर आपका y बन जाएगा tan इनवर्स, बाहर वाला एज इट इज रहेगा, अंदर वाला जो है वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा tan पाई बाई फोर, प्लस है तो प्लस लगा रहे, और थीटा की जगह पे हम लोग अज्यूम करके चलेंगे 7x/2। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, आपके पास मिलेगा पाई बाई फोर प्लस 7x/2। ये हो गया आपके पास में y। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पाई बाई फोर का डेरिवेटिव प्लस 7/2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 7/2। एकदम सिंपल। अब इसके बाद आपके पास बचता है 11 और 12। सो 11th वाले का मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक, एकदम सिंपल है 11th वाला भी, कुछ भी ज्यादा तकलीफ नहीं रहेगी। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, आपके पास है cosec x प्लस cot x। तो क्या करिए आप, cosec x को चेंज कर दीजिए 1 अपॉन साइन एक्स में, प्लस cot x को चेंज कर दीजिए आप cos x अपॉन साइन एक्स में। सो tan इनवर्स ऑफ दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x डिवाइड बाई साइन एक्स। और ये क्वेश्चन सेम है आपका, सेम एज 7th वन, आप चेक कर लीजिए, सेम एज 7th वन। यहाँ पे x/3 है और यहाँ पे x है, सेम फॉर्मूले, सेम मेथड, सेम प्रोसीजर लगने वाला है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। सो मैं आपके लिए छोड़ के रखता हूँ, 12th वाला देखेंगे अभी हम लोग। सो 12th हमें दिया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x/3। ठीक, फॉर्मूला एक ही, दो फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे साइन के, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस दे दिया तो इधर माइनस हो जाएगा, सिंपल। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ, देखिए भाई इस रूट में आपके पास बनने वाला है कॉस 4x/3 है, सो 4x/3 का हाफ करेंगे अगर, तो हाफ करना मतलब डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना, सो 2 से डिवाइड जब करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x/3। तो यहाँ हो जाएगा cos 2x/3 प्लस, प्लस है, यस प्लस है तो प्लस आएगा साइन 2x/3 और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस बोल के आगे बढ़ेंगे, सेम चीज cos 2x/3 माइनस हो तो माइनस लगा देंगे, साइन 2x/3 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आपके पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 का होल स्क्वायर माइनस cos 2x/3, बस लिखना ज्यादा है इसमें, साइन 2x/3 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब स्क्वायर और रूट सब खत्म हो जाएगा, सो कॉट इनवर्स ऑफ, स्क्वायर रूट खत्म, क्या बचेगा cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो अंदर जब ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, मतलब cos 2x/3 माइनस साइन 2x/3 एज इट इज होगा, और डिनोमिनेटर में cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 एज इट इज होगा। यहाँ माइनस की साइन है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, यानी cos 2x/3, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस साइन 2x/3। सो देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है, यहाँ से साइन साइन कैंसिल, यहाँ से cos cos कैंसिल, तो न्यूमरेटर आपके पास मिल रहा है cot इनवर्स ऑफ cos cos मिलके हो जाएगा 2 cos 2x/3, साइन साइन मिलके हो जाएगा 2 साइन 2x/3, 2 से 2 कैंसिल, cos अपॉन साइन क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है cot, तो ये हो गया 2 cot 2x/3। फिर से फॉर्मूला cot इनवर्स cot कैंसिल, तो आपको फाइनली मिल रहा है देयरफॉर y इज इक्वल टू
2x अपॉन 3। सो dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव कितना मिलेगा 2/3 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, सो फाइनल आंसर इज 2/3। तो ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए जो ऑलरेडी मैं आपको लिख के देते चल रहा हूँ। सो जो आप नोटबुक बनाएंगे, जो आप जहाँ पे आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले प्रैक्टिस करिए। फॉर्मूले जितना आप लिखेंगे ना उतना अच्छा आपको फॉर्मूले याद होते रहेंगे। ठीक है, रट्टा मार के कुछ मिलने वाला है। फॉर्मूले आप कैसा प्रैक्टिस जितना करेंगे ना, फॉर्मूले भी साथ में प्रैक्टिस, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे तो ये फॉर्मूला लगना चाहिए। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको खुद मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त समझ में आएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन लगेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं हम लोग 6 और 7। बाकी जो 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।